हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट जो पार्ट था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, हम जो है ऑलरेडी उसके क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कर लिए हमने। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम जो है सेकंड पार्ट जो है द ब्लैक एरोप्लेन, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो जो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप के और 30-40 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक एरोप्लेन जो है क्यों इसका जो है टाइटल जो है ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उसको क्या हुआ था कि जब वो जो है फ्लाई कर रहे थे अपना, तो स्टॉर्म में जब फंस गए थे तो किस तरह से एक ब्लैक एरोप्लेन ने जिसकी विंग्स में जो है देयर वाज नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और किस तरह से उन्होंने जो है उनको हेल्प करके जो है उन्हें सेफली जो है लैंड कराया था। तो इसी के क्वेश्चन आंसर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, हम जो है फर्स्ट फ्लाइट जो है पार्ट 1 था, उसके जो है क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर चुके हैं और ये वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं एक बारी जो है आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रही हूँ कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये आपका चैप्टर है। उसमें जो है फर्स्ट स्टोरी आपकी है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड स्टोरी जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट किसकी स्टोरी है? सीगल की स्टोरी है, किस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने डिस्कस करा था कि ह्यूमन बेबी, कोई भी काम होता है जो हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा एक क्या होता है, चैलेंजिंग होता है, सबके लिए होता है एक, क्योंकि हमारे अंदर एक डर सा होता है कि हम सक्सेस होंगे या जो है हम उसको करने में जो है फेल हो जाएंगे या सक्सेस होंगे। फेलियर का भी जो है हमारे अंदर जो है एक डर सा रहता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि उसे डर क्यों लगता था उड़ने से। और उन्होंने यंग बर्ड्स और चिड़ियों की भी बात करी है, ह्यूमन बेबी की भी बात करी है, और हियर इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था द साइट ऑफ द फूड मैडन थीम। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था खाने को देख के, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था, सीगल जो बेबी यंग सीगल था वो खाने को देख के मैडन हो गया था, क्योंकि उसने 2 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। और जब उसकी मदर लेके गई थी तो किस तरह से वो जो है फाइनली उसने जो है एक जो है डाइव ली थी और सक्सेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स, जो है फादर और मदर ने जो है उनको किस तरह से थ्रेटन करा था, क्यों करा था? क्योंकि वो जो है इसलिए भी थ्रेटिंग दे रहे थे कि अगर तुम अकेले रहोगे तो भूखे रहोगे तो तुम क्या रहोगे, हंगरी, खाना नहीं मिलेगा और एक दिन जो है तुम भूख से मे भी जो है तुम्हारी डेथ हो सकती है। इस वजह से जो है वो उसको क्या कर रहे थे, थ्रेटनिंग दे रहे थे। हैव यू एवर हैड, अब यहाँ पे जो है एक एक्सपीरियंस को शेयर करना है अपने। तो यहाँ पे परसों जो है हमने डिस्कस कराते हैं, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द अपना जो है एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पे शेयर करा था और आपसे भी बोला था कि अपने कोई एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। First flight, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion. जैसे हमने जो है पहले जो है यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में जो है हमने डिस्कस करा था अपना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, was your success guaranteed or was it important for you to regardless of a possibility of failure? नेक्स्ट है हमारा ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट पार्ट के हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन आंसर। दिस इज योर सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक एरोप्लेन क्यों पड़ा, क्योंकि स्टॉर्म में जो है किस तरह से एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जिसमें कोई लाइट नहीं थी और वो जो इंस्ट्रक्शन देते देते जो है किस तरह से सेफली जो है पायलट वहां से निकल गए थे। तो यहाँ पे हमने जब चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो उसमें लिखा था आई विल टेक द रिस्क। तो पायलट जो है रिस्क लेना क्यों चाहते थे, व्हाट इज, और उनका रिस्क क्या था, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। अब आपको ये बिल्कुल जब चैप्टर पढ़ा था हमने क्लियर हो गया होगा कि कौन से रिस्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, एक ह्यूज स्टॉर्म आ गया था और पायलट को जो है पता था कि उसके जो टैंक में है वो कितना है, फ्यूल बहुत कम है, और दूसरा वो अपने जो है घर में जाके जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, जल्दी से जल्दी अपने घर में मिलना चाहते थे। और आपको क्लियर होगा कि उनकी जो फ्लाइट थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, फ्रांस टू इंग्लैंड।
So answer, a huge storm was brewing up and the author was keen to reach his home. वो जल्दी जाना चाहते थे to spend his holiday with his family, so he decided to flow. इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा था to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. तो वो नाश्ते के समय जो है मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और वैसे भी जो है 150 किलोमीटर जो है पीछे छूट गया था पेरिस, और वो जल्दी से, और इतना उनके जो है टैंक में जो है फ्यूल नहीं था. दस ही टुक द रिस्क इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म. और क्योंकि चारों तरफ क्या था, इट वाज टू डार्क, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. और विजिबिलिटी जब बारिश होती है, अंधेरा होता है, तो आप लोगों को भी पता होगा कि विजिबिलिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म. ये आपको बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि पूरा जो है नरेटर के एक्सपीरियंस को जो है एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म पूरा डिस्क्राइब करना है. उसमें आपको एज द पायलट ऑथर एंटर्ड द स्टॉर्म his plane started jumping and twisting. और जैसे ही जो, क्योंकि हमें पूरा जो है स्टॉर्म के बारे में बताना है कि किस तरह से उसका एरोप्लेन जो था डैकोटा स्टॉर्म में जाता है, तो क्या क्या एक्टिविटीज होती है, किस तरह से उनके जो है इंस्ट्रूमेंट्स से सारे जो है फेल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. तो his plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was dark. क्योंकि वहां पे क्या था, बहुत अंधेरा था, ब्लैक था, और उन्हें जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. When he looked at compass, और जब उन्होंने अपने कंपास, जैसे हमने जो है डिस्कस करा था कि कंपास किसको बोलते हैं, एक डिवाइस होता है जो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन. एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स दे हैड स्टॉप टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉप. और जितने भी जो है उनके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, सारे क्या हो गए थे, वर्क करना बंद कर दिया था ड्यू टू स्टॉर्म. It was a terrible and fearsome experience for him. अब ऐसी जगह में, स्काई में जो है, आप सोचो अकेले हैं, अंधेरा है, और पूरे इंस्ट्रूमेंट आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सब जो है फेल हो गए हैं, डेड हो गए हैं. और फ्यूल टैंक भी क्या था, was almost empty. Almost empty means लगभग जो है वो खाली था, मतलब थोड़ा सा फ्यूल था, लेस फ्यूल. एंड ही couldn't fly more than 10 मिनट्स की बात करी थी जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि 10 मिनट से ज्यादा जो है उनका एरोप्लेन नहीं उड़ सकता था. देन ही saw another black aeroplane at the same time. He saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. और वो जो है उनको किस तरह से जो है सिग्नल कर रहे थे कि मुझे जो है तुम फॉलो करो. It was a surprise for the narrator. और ये जो है सभी के लिए सरप्राइज होगा कि इतने अंधेरे में और स्टॉर्म में जो है दूसरा जो है एरोप्लेन जिसकी जो है लाइट नहीं थी और किस तरह से उसको सिग्नल कर रहा था, जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. एज द अदर ब्लैक एरोप्लेन हैविंग नो लाइट, और उसकी जो है विंग्स में भी कोई लाइट नहीं थी. ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे. उस समय जो है पायलट कह रहे हैं कि मेरे पास जो है कोई चॉइस नहीं था, फर्दर कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि आसमान में जो है दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था इतने जो है टैरेबल स्टॉर्म में. तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक ही चॉइस थी, विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे. और किस तरह से जो है उनके पीछे चल चल के जो है फॉलो करके किस तरह से जो है वो सक्सेसफुली जो है लैंड कर गए थे रनवे में. क्लियर. तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. किस बात से जो है कंट्रोल सेंटर लुक में जो है कंट्रोल सेंटर में जो लेडी थी, वुमेन थी, वो जो है क्यों स्ट्रेंजली जो है सरप्राइजिंगली जो है उनको किस बात से जो है वो इतना सरप्राइज थी. द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर looked at the narrator strangely. राइट. तो यहाँ पे वर्ड है, तो यहाँ से आपको लिखना है द वुमेन strangely because
द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द, क्योंकि उन्होंने जो है दूसरे एरोप्लेन की बात करी थी, जबकि उस समय जो है एक ही एरोप्लेन था। रडार में भी जो है जब उन्होंने चेक करा था तो एक ही था। आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सॉ नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, क्योंकि जब स्टॉर्म आ रहा था तो वहां पे जो है एक ही एरोप्लेन था, और वो किसका एरोप्लेन था? नरेटर का जो है, पायलट का जो है वहां पे एरोप्लेन था। तो ये, और जब उन्होंने दूसरे एरोप्लेन की बात करी, ब्लैक एरोप्लेन की बात करी, तो वो जो है थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। इवन द रडार, और उन्होंने ये भी बताया था कि रडार में जो है, रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई, क्योंकि उस रात जो है आकाश में जो है एक ही एरोप्लेन था, और वो किसका था? पायलट जो है इसके ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? तुम क्या सोचते हो? अब यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है कि तुम क्या सोचते हो कि नरेटर को जो है हेल्प करने वाला, जो सेफली जो है लैंड करा था रनवे में, कौन था? डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे जो है उन्होंने पूछा है कि इसमें जो है आप आंसर दीजिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर, but probably it was the narrator himself that helped himself। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उसकी इमेजिनेशन थी कि कोई जो है, that helped him to overcome the fear in the storm as the other aeroplane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane। In that fearsome situation he might have been hallucinating, he himself was, क्योंकि उस समय जो है डर के मारे जो है इंसान कुछ भी सोचने लगता है और एक इमेज बनने लगती है हमारे माइंड में। तो मे बी जो है he himself was a good pilot and brave enough who held himself land safely। और हो सकता है उनके माइंड में जो चल रहा हो वो इमेज आई होगी, उन्हें दिख रहा होगा कि एक जो है ब्लैक एरोप्लेन जो है उनके आगे चल रहा है और उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और हो सकता है उनके अंदर जो भावनाएं थी वही जो है उनको दिख रही थी, एक्सपीरियंस कर रहे थे, और इन दिस वे जो है वो ही लैंड सेफली हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ वाज अ गुड पायलट एंड ब्रेव इनफ हु हेल्प हिमसेल्फ लैंड सेफली। तो ये क्वेश्चन आंसर से बच्चों आपके बुक के जो है क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। क्लियर? अब जो बच्चों एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि एक आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो देखते हैं हम किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे आपके आते हैं 30-40 वर्ड्स के। तो जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो किस टाइप के आते हैं कि एक एक्सट्रैक्ट, एक तो आपका आता है अनसीन पैसेज सेक्शन ए में, राइट, और ये सेक्शन जो है सी में आते हैं हमारे लास्ट वाले जो सेक्शन है डी में कि कॉम्प्रिहेंशन। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है। तो यहाँ पे जो है जैसे फॉर एग्जांपल रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको एक सीन पैसेज दिया रहेगा, एक तो आप शुरू में करेंगे सेक्शन ए में राइटिंग सेक्शन में कि जो है एक अनसीन पैसेज है जो आपने देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, बट एक आता है आपका सीन पैसेज, तो वो इस वाली बुक से आता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो आपका आया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उससे रिलेटेड जो है फ्यू क्वेश्चंस जो है नीचे दिए रहते हैं और आपको उसी में से लिखना है। तो इट इज वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप जो है इजीली यू कैन राइट द करेक्ट आंसर या अप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? तो हम देखेंगे यहाँ पे एक पैसेज है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेट हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स। ये जो है 2013, 15 और 19 में आया है। दूसरा इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। जैसे हाउ डिड द सीगल फैमिली हेल्प द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई। तो और भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम जो है इसके कॉम्प्रिहेंशन जो है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं। तो बच्चों अभी जो हमने चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर जो है बुक के हमने अभी टेक्स्ट के जो है चेक करे थे। एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं
कॉम्प्रिहेंशन टाइप के आते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। written by Pablo Neruda। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे एग्जाम में जो है किस टाइप से आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रीड द एक्सट्रैक्ट given below and answer the following questions. That follow. तो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया रहता है कि इस टाइप से पैसेज, 3 पैसेज है ये। क्लियर? ही फेल्ट सर्टेन। तो ये आप अपने बुक में मार्क करें और देखें कि कितने क्वेश्चंस इससे जो है आप बना सकते हैं एज पॉसिबल एज यू कैन, और उसको जो है आंसर देने की कोशिश करें। सो दिस desperate। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग सीगल रन बैक। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इससे जो रिलेटेड है, व्हाई डिड यंग सीगल रन बैक। तो आपको टू द पॉइंट आंसर देने, ज्यादा लेंदी नहीं देने आपको। द यंग सीगल रैन बैक, क्योंकि डिड है तो यहाँ पे क्या जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर रैन। द यंग सीगल रैन। तो ये वाला जो है आप ध्यान रखें कि सेकेंड फॉर्म हमें कहाँ यूज करनी है, रैन बैक, बिकॉज, क्योंकि he felt that his wings would never support क्योंकि हमने बार बार यही सेंटेंस पढ़ा कि उसे लगा था कि उसके जो है विंग्स जो हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट हिम, और वो जो है एंड ही फेल डाउन, एंड ही वुड fall down क्लियर? बस आपको इतना टू द पॉइंट देना है कि द यंग सीगर ran back because he felt that his wings never support him and he would fall down। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका आएगा, why did he not follow his brothers and sister, 2 brothers थे और एक सिस्टर थी उसकी, एंड लिटिल सिस्टर। क्यों नहीं फॉलो करा था?
तो आंसर ऑलमोस्ट जो है सेम है बच्चों। तो आपको यहीं से लिखना है ही डिड नॉट फॉलो और एकदम से ये नहीं कि एकदम से जो है आप शॉर्टकट मारे पूरा लिखें, उसमें क्वेश्चन में से लिखें ही डिड नॉट। आंसर जो है आप इसमें पैरा में भी जो है मार्क कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का जो है ऑलरेडी फर्स्ट लाइन में जो है आंसर इज गिवन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट सो ही बेंट हिज हेड एंड, इतना लंबा नहीं लिखे और खाली उसमें जो है कि उसे लगा था कि ही फॉल डाउन। अब यहाँ पे लिखना है आपको ही डिड नॉट फॉलो, he didn't follow his brother and sister। इतना तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है। और देखो बच्चों इसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं आपको, ब्रदर एंड सिस्टर, बिकॉज he failed together he failed together up courage, हिम्मत नहीं जुटा पाया था वो, courage to take the plunge। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से रिलेटेड, वेयर डिड द यंग सीगल स्लीप एट नाइट। वेयर डिड बहुत इजी है, तो आप समझेंगे तो इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर्स। वेयर डिड द यंग सीगल sleep at night? The young seagull slept, सेकेंड फॉर्म में तो स्लीप का क्या हो जाएगा, slept, sleep slept। The young seagull slept at night in a little hole under the ledge। क्लियर? यहीं से आपको लिखना है द यंग सीगल स्लैप्ड एट नाइट इन अ लिटिल होल अंडर द लेज। थर्ड इज, चार क्वेश्चंस आपको दे रहेंगे एंड द फोर्थ वन इज which word in the passage which word in the passage means extremely difficult or dangerous? Difficult or dangerous? आंसर इज, तो हमें जो है यहाँ पे किस वर्ड से हमें पता चलता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और डेंजरस मीन, जब वो क्या हो गया था, डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश होना। द वर्ड डेस्परेट
means extremely difficult, फिर यहीं से आप लिख सकते हैं difficult or dangerous. क्लियर? तो इस टाइप के आपको आंसर देने, टू द पॉइंट आंसर देने, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं थे, आप लोगों ने देखा होगा। आंसर जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे दिए रहते हैं। तो वर्ड जो डेस्परेट है लास्ट लाइन में जो है, जब पैसेज देखेंगे, जो पैसेज आपको दिया है उसी के लास्ट में जो है एक वर्ड है डेस्परेट, तो उसी का मतलब होता है हमें। क्लियर? नेक्स्ट जो है पैसेज एक आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज 2 sisters and brothers had already flown away. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 में, 15 में, 19 में बच्चों आया है। राइट, इसी तरह से जो है सेकंड पार्ट के भी हैं हमारे, तो पहले इसको देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड जो है एग्जाम में आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द यंग सीगल वॉज अलोन and the last word is slept at night. क्लियर? तो ये पैसेज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले बोला 2013, 15, 19 में आया है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द सीगल अलोन ऑन हिज लेज? Why was the seagull was alone on his ledge? The answer is very simple, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो जो हैं ऑलरेडी जा चुके थे। तो the seagull, the young seagull was alone because his brothers and sisters had already flown away, so he was alone on his ledge। ये हमने पहले लिख लिया, तो इसको आप लिख सकते हो the day before। तो आंसर इज वेरी सिंपल। तो किस तरह से फ्रेम करना है ये आपको देखना है। द सीगल वॉज अलोन, सॉरी यहाँ पे वॉज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ है। वाई वॉज द सीगल अलोन ऑन हिज लेज, तो आपको यहीं से आंसर लिखना है। द सीगल वॉज अलोन the seagull was alone on his ledge because his brothers and sisters तो यहाँ तक तो आपको बुक से क्वेश्चन में से लिखना है, फ्रॉम द क्वेश्चन। अब आपको क्या ऐड करना है? बिकॉज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन पहले ही जो है वो जा चुके थे, फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो इस तरह से आपको जो है आंसर लिखने हैं। तो कहाँ से आपको जो है क्वेश्चन में से लिखना है, कैसे फ्रेम करना है आंसर को, तो वो यहाँ पे बताया। द सीगल वॉज अलोन, तो वॉज कहाँ जाएगा? अलोन के बाद। द सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो उसके भाई और बहन थे, वो ऑलरेडी जो हैं दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
तो बच्चों किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, तो आपको जो है क्योंकि आपके बोर्ड क्लासेस हैं तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आंसर जो है ऑलरेडी पैसेज के अंदर रहते हैं, आपको खाली किस तरह से फ्रेम करना है वो मैंने अभी आपको बताया है। और अभी जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।